नमस्कार साथियों, एचपीएससी में आपका स्वागत है फिर से। अब हम लोग कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको आगामी 70 बीपीएससी का जो इंटरव्यू होगा उसमें फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए, एक टॉपिक है मनरेगा। ये बहुतों से पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि मनरेगा के नाम को लेके, मनरेगा में जो महात्मा गांधी का नाम था ना, उसमें बदलाव किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि विपक्षी दल इसको लेके विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप मनरेगा का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा एक बार। मनरेगा का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री कहने का मतलब ये कब शुरू हुआ, महात्मा गांधी का नाम कब जोड़ा गया, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अभी क्या क्या किया जा रहा है, अभी क्या किया गया है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा का नया नाम क्या है। पहला सवाल जो बन सकता है कि मनरेगा का नया नाम बताइए। ये आपको बताना है कि सर मनरेगा का जो नया नाम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, VBG राम जी, VBG राम जी। अब देखते हैं प्रावधान इसमें क्या क्या किया गया है। पहला प्रावधान है, पहले देखिए क्या होता था। पहले केंद्र सरकार का जो हिस्सेदारी था वो 90% था। जो भी फंड मिलती थी मनरेगा के तहत, उसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% और राज्यों का 10% होता था। अब कर दिया गया है कि केंद्र सरकार अब मात्र 60% ही खर्च वहन करेगी और 40% जो भार है राज्यों को दे दिया गया है। तो ये पहला प्रावधान है। दूसरा है कि पहले 100 दिन का काम मिलता था। पहले 100 दिन का काम मिलता था और अब काम को बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन। इसके अलावे तीसरा है कि 15 दिन तक यदि रोजगार किसी को नहीं मिलता है, 15 दिन तक जो भी इसमें काम करने की इच्छुक है और उनको 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो उनको भत्ता मिलेगा। 15 दिन के बाद उनको भत्ता मिलेगा। इसके अलावे कृषि कार्य का जब टाइम होगा ना, जब खेती हो रहा होगा, उस समय तक 60 दिन इस पर रोक भी रहेगी। मतलब मनरेगा उस समय संचालित नहीं होगी। और कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको कितना दिन में मिल जाना चाहिए, तो 7 दिन में। तो ये प्रोविज़न किया गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे पहले क्या था, पहले जो काम होता था वो आप देखते थे पैन का हो गया, आहार का हो गया, यही साफ़ सफाई होता था। अब कुछ और काम जोड़े गए हैं, जैसे कि जन संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सड़क निर्माण भी इसमें शामिल हो गई है, पहले नहीं था ये सब, यानी कनेक्टिविटी बेहतर होगी इससे। इसके अलावा ग्रामीण आधारभूत संरचना का भी विकास होगा। गांव में जो जो चीज़ें ज़रूरी है गांव के विकास के लिए, वो मनरेगा के अंतर्गत ही अब किया जाएगा। तो ये प्रोविज़न आप याद रखिएगा। तो प्रोविजंस भी पूछा जा सकता है और उसका हिस्ट्री भी पूछा, बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है। अब देखिए जो विवाद चल रहा है, विवादित प्रश्न क्या बनता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इसके नाम से गांधी जी का हटाना राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है कि गांधी जी का नाम हटाना राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। याद रखिए, एक विवादित क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको संतुलित देना है। बोलिएगा कि सर मनरेगा को सरकार एक संस्थागत स्वरूप देना चाह रही है। सबसे पहले तो आप डिनाई कीजिएगा कि सॉरी सर मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो बोलेंगे कि ठीक है बताइए आपको क्या लगता है। तो बोलिएगा कि सर मनरेगा को सरकार एक संस्थागत स्वरूप देना चाह रही है जो विकसित राष्ट्र के निर्माण में उपयोगी हो सके, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य 2047 तक विकसित बनना। हालांकि नाम के प्रभाव तो जरूर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस योजना को प्रशासनिक दृष्टि से इम्प्लीमेंटेशन पे बल देने की आवश्यकता है। यानी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बदला गया है। ये जो नाम है ना, वो बदला इसलिए गया है कि एक संस्थागत रूप दिया जा सके और 2047 तक हम लोग जो एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो प्राप्त हो सके। तो आपको इस तरह से जवाब दे के अपने आप को बचा लेना है।
अब देखिए बहुत आप देखते होंगे आए दिन ईडी चर्चा में रहती है। कभी आई पैक का मामला अपने आई पैक का विवाद हो, अभी आप देख रहे होंगे बंगाल में, या आप दिल्ली में देखे होंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल को लेके, बिहार में भी आरजेडी पार्टी पे। तो ईडी विवाद में रहता है, सीबीआई विवाद में रहता है। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए, ईडी तो आए दिन विवाद में रहती है और न्यूज़पेपर में आते रहती है, आपको नहीं लगता कि ईडी द्वारा जानबूझ के जो केंद्र सरकार है वो ईडी के द्वारा जानबूझ के बड़े बड़े नेताओं को, किसी भी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को छवि खराब करने का प्रयास कर रही है? ये भी विवादित प्रश्न है। आपको बोलना है नहीं सर, ईडी एक स्वतंत्र निकाय है और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ईडी एक स्वतंत्र है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, तथा ये मामला न्यायालय में है। जो भी मामला न्यायालय में है उसको लेके रहता है ना, तो बोलेगा सर ये मामला न्यायालय में है जिसमें न्यायपालिका अंतिम निर्णय लेगी। यह एक स्वतंत्र निकाय है और नियम कानून के अंतर्गत काम करती है, के तहत कार्य करती है। इस तरह से आपको जवाब देना है। अगला टॉपिक है केसरिया स्तूप। अभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में। ये है आपका पूर्वी चंपारण में। दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप है और इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। और अभी सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया है। शिवलिंग जो पूर्वी चंपारण के होंगे वो ध्यान रखिएगा, और हिस्ट्री से भी संबंधित है ये। तो ये तो एक पर्यटन स्थल है, यह तो एक पर्यटन स्थल है। कभी कभी आपसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि पर्यटन बिहार बीपीएससी का एक हॉट टॉपिक इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे क्या बन सकता है सवाल आपसे, यही पूछा जा सकता है कि बिहार में 5 स्थलों का चुनाव कीजिए। आप बिहार में उस 5 स्थलों का चुनाव कीजिए जिसे पर्यटन स्थल के रूप में आप विकसित करना चाहते हैं। बिहार के उस 5 स्थलों का चुनाव कीजिए जिसे आप पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आप पहले नाम बता दीजिएगा, जैसे कि बोलिएगा कि सर गया जी, बोधगया भी बोल सकते हैं, नालंदा राजगीर, वैशाली, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। और डिटेल में इनको आप तैयार कर लीजिएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट ये भी चर्चा में रहता है, तो आपका इसका डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा सकता है कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। आपको बताना है यह एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसे अपराधी व्यक्ति को एहसास दिलाने का प्रयास करता है कि वह सरकारी अधिकारी है और वह डर और भय पैदा करके ठगी करता है। और याद रखिएगा इसके लिए वो इंटरनेट का यूज करता है, ये पूछा भी गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और है बिहार से संबंधित, नागरिक सुरक्षा जिला। बिहार में नागरिक सुरक्षा जिला हाल ही में मुंगेर और गया को घोषित किया गया है। अब आप लोग को एक होमवर्क है कि आप लोग बताइएगा कि टोटल नागरिक सुरक्षा जिला कितना हो गया है, और दूसरा कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, नागरिक सुरक्षा जिला क्या होता है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जिनका भी डीएसपी का होगा उनसे पूछा जा सकता है।